कौन सी शक्तियाँ किस किस चीज़ को प्रकाश में लाती हैं। तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं, एक जीव आता है और एक जगत आता है। जीव क्या है और जगत क्या है, इन चीज़ों को हम पहले जीव को समझते हैं। तो जीव जो है वो शिव आत्मा है, शिव स्वरूप है। अब जो बद्ध जीव है, जिसको ये भी पाश कहते हैं, कि पाश में जो जकड़ा हुआ है वो पशु रूप है। जैसे हमारे दक्षिण वाले उनको पशु कहते हैं, पशुपति मानते हैं, पाशुपात आगम। तो ये उत्तर में भी, नेपाल में पशुपति नाथ जी हैं, भगवान शंकर का नाम पशुपति है वहाँ। तो पशुपति ये भी पशु कहते हैं। तो कहते हैं जीव जब जीव है तो शुद्ध रूप में तो शिव स्वरूपा है, वही है जो जीव जो शिव है। शिव और जीव में कोई अंतर नहीं है। जैसे वेदांत वाले मानते हैं कि जीव जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा। तो इन्होंने जीव और ब्रह्म की बजाय कर दिया जीव और शिव। शिव जीव का ही रूप है, इसलिए जो जो शक्तियाँ शिव में हैं वो जीव में भी मौजूद हैं। ज्ञान शक्ति मौजूद, लेकिन वो आवरण पड़ा रहता है, वो आवरण है अज्ञान का। जीव अपने स्वरूप को जब भूल जाता है, अपने स्वरूप को, शरीर का, उसको किस कारण से, अज्ञान के कारण से। और अज्ञान के कारण से वही चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो वीर शैव वालों ने मानी, यानी हमारे अंदर मल, उनको मल माना कि ये अज्ञान के कारण से मल पैदा हो जाते हैं। अब ये मल जो है ये शुद्धि को ढक लेता है, जो हमारा शुद्ध रूप है वो अज्ञान से ढक जाता है। तो जीव अज्ञान आश्रित जो तत्व है वो जीव कहलाता है, और जो ज्ञान आश्रित बन जाए वो तो शिव हो जाएगा खुद ही। तो जीव में और शिव में कोई अंतर नहीं माना है इन्होंने। ये कहते हैं जीव की तो पर अच्छी तरह देखो। अब जीव के पास से पाश हटाओ सारे के सारे। ये पाश, सबसे पहला पाश, सबसे कठोर पाश जो है वो कर्म का है। अज्ञान के द्वारा आदमी जो है ऐसे कर्म कर देता है जिसके कारण से बंधन और मजबूत हो जाए। जब ज्ञान आता है तो वो समझता है कि इसको कैसे ठीक करना है, तो ज्ञान आदमी को ठीक कर्म की तरफ ले जाएगा। लेकिन कर्म तो अच्छा हो या खराब हो, बंधन ही लाएगा। तो इन्होंने कहा इसको त्यागने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान। बस ज्ञान तक ही सीमित रहो, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष मिलेगी। तो ज्ञान चाहिए हमें, कर्म नहीं चाहिए। ये कर्म को पाश बांधते हैं। पशु जो बंधा रहता है, जब तक कर्म के चक्कर में पड़ा रहता है, वो पशु ही कहलाता है। तो इसलिए कर्म से भी विमुक्त करना चाहते हैं। अब कर्म से जब इन्होंने विमुक्त कर दिया सारा का सारा, तो जीव का सच्चा रूप निकल जाएगा। अब जीव जो है धीरे धीरे प्रकाश में आता है और विमर्श को छोड़ता चला जाता है। वो विमर्श जो अलग होता चला जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है विमर्श। तो इसलिए उसको साइंटिस्ट लोगों ने कहा विमर्श जो है ये काली है। तो शिव जो है काली को छोड़ता जाता है और शिव के रूप में खड़ा होता है। वो शिव ही काली का नियंत्रण करते हैं। जीव शिव पर ही छोड़ देता है कि काली को नियंत्रित तुम ही करो। ये अभिनव गुप्त ने तंत्र में इसका लिखा है। शिव का काली के ऊपर खड़ा होना रूप ये शैव आगम में नहीं है, ये तंत्रों में है। लेकिन चूँकि उन्होंने तंत्र को अलग रखा है, इसलिए उन्होंने कहा कि जीव जो है इस रूप में नहीं, वो जीव इस रूप में देखता है उसको कि काली को, विमर्श को नियंत्रित करने वाला शिव ही है, प्रकाश तत्व। इसलिए वो शिव की आराधना करता है। करने से उस अज्ञान का पर्दा हटने लगता है। और जीव जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जीव जब ज्ञान में आ जाता है, तो वो फिर अपने आप, जिसके कल हमने देखा था, देख लिया तो, कि अज्ञान का पर्दा हटते ही। अब अज्ञान के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो वही वेदांतों वाली चीज़ की है कि अंतःकरण की शुद्धि। उन्होंने 6 चीज़ें दी थी, इन्होंने कोई और चीज़ें दे दी हैं, लेकिन वही चीज़ें दी हैं कि अंतःकरण को शुद्ध करो पहले। और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जो अंतःकरण के अंग हैं सारे, वो करने पड़ेंगे। पहले मन को शुद्ध करो, सद्विचार मन में आने चाहिए। मन जब सद्विचार आ जाएंगे मन में, तो इन्होंने कहा हमारा जब
सद्विचार आएंगे तभी तो हमारा आचरण ठीक होगा। तो सद्विचार आने के बाद उन्होंने कहा कि पहले उसका, अब मन को आपने साफ़ कर लिया तो आपकी बुद्धि भी साफ़ होनी चाहिए। अंतःकरण में दूसरा चीज़ बुद्धि, तो बुद्धि में भी वही है कि बुद्धि के अंदर अगर जड़ता आ जाएगी, बुद्धि का काम है सत्य और असत्य को स्पष्ट करके दिखाना। भर्तृहरि ने तो एक ही वाक्य में कह दिया इसको, विवेक भ्रष्टानाम विनिपाता भवति शतमुखा। जिनका विवेक भ्रष्ट होता है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उन्हीं का नाश होता है। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, विवेक भ्रष्ट नहीं होता, विवेक भ्रष्टानाम, जिनका विवेक भ्रष्ट नहीं होता उनका कभी नाश नहीं हो सकता। इसके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी का कहानी है, लेकिन ये सुना देनी ज़रूरी इसलिए है कि विवेक ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इस कहानी को हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि विवेक का नाम इन्होंने लिया, विवेक भ्रष्टा नाम। जब तक विवेक भ्रष्ट नहीं होगा तब तक आपका नाश नहीं होगा। तो इस कहानी को हम बार बार रिपीट करते हैं। तो एक सेठ जी थे, बिजनेसमैन, वो जो भी बिज़नेस करते थे उसमें घाटा ही होता था। छोटा बिज़नेस किया तो उसमें भी घाटा हो गया, बड़ा बिज़नेस तो घर में चीज़ें बिकने लगीं, बर्तन भी बिक गए, जेवर भी बिक गए, और बच्चों को रोटी के लिए दिक्कत पड़ने लगी, फाके होने लगे, बच्चे भूख से मरने लगे। जो काम भी करें उसमें कुछ ना कुछ घाटा ही हो जाए, तो बर्तन भी बिकने लगे घर के। तो बहुत परेशान होकर के वो एक विद्वान ब्राह्मण के पास गए और उससे कहा कि घर की ऐसी हालत है पंडित जी, क्या पता बच्चे जिए या मर जाएं, भूखे ना मर जाएं कहीं। अब घर में कुछ रहा भी नहीं, सब चीज़ें हमारी गिरवी हो गई हैं, हमने गिरवी रख दी, कुछ बेच दी। तो पंडित जी ने कहा, मैं तुझे एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का तू जाप करना, और जब इसका जाप सिद्ध हो जाएगा तो लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी तेरे पास। लक्ष्मी प्रकट हो जाएगी, उससे कहना कि तू 11,000 जाप करेगा तो 1 साल के लिए आएगी लक्ष्मी। वो कहने पंडित जी 1 साल क्या, 1 हफ्ते के लिए भी मेरे घर में लक्ष्मी आ जाए तो कम से कम बच्चों को रोटी तो मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा जाओ, मंत्र दे दिया, उसने जप करना शुरू किया। जब जाप कर लिया मंत्र का तो लक्ष्मी प्रकट हो गई। लक्ष्मी कहने लगी, मैं आ रही हूँ 1 साल के लिए, तू 1 हफ्ते के लिए आ जा, हमारे बच्चे तो 2 दिन से भूखे हैं, रोटी नहीं मिली, कहीं मांगने भी जाते हैं तो दुत्कार देते हैं लोग, तुमसे काम नहीं होता, माँ भीख मांग रहे हो, तो बेचारे अपमानित होकर घर में आ जाते हैं, तू आ जा। तो लक्ष्मी आ गई। अब लक्ष्मी आ गई तो घर में संपन्नता आनी शुरू हो गई, कोठियाँ बनने, दुकान बनने, सब बच्चों की अलग अलग दुकान बन गई, जो बिज़नेस करें उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा। खूब घर में खाना पीना बढ़िया खाने लगे और उसको भूल गए। जब धन आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं आदमी। जब आदमी डूबा वंश कबीर का, जो उपजा पूत कमाल, हरि को सुमरन छोड़ के घर ले आए माल। कबीर ने कहा कि हमारा तो वंश ही नाश हो गया, आज डूब गया हमारा परिवार। तो ये हमारा कमाल जो है, इसने क्या किया कि हरि का भजन करने की बजाय ये पैसा कमाने में लग गया। और पैसा कमाने में तो आदमी गड़े धोखा भी करता है, छल भी करता है, तो हमारे वंश का तो नाश हो गया सारा। तो यहाँ भी यही हालत हो गई, घर में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, बच्चे जो है खूब माल खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। लेकिन बहुएँ जो थी उनकी वो ज़रा थोड़ी इस बात की थी कि घर में लक्ष्मी का मंदिर बनाया है तो शाम को दीपक तो जला दें हम। तो बहुएँ शाम को दीपक जला देती थीं। जब साल गुजर गया, ये भूल गए सारे उसको। दुकानों के किराएदारों से झगड़े हो रहे हैं, तूने किराया नहीं दिया, तूने किराया नहीं बढ़ाया, और तरह तरह की चीज़ें आ गई। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी 1 साल के बाद कहने लगी, आज पूरा 1 साल हो गया है, आज रात को मैं चली जाऊंगी। अब वो सिर पीटने लगा, कहने लगा, अरे पहले तो मेरे बच्चों को आदत पड़ गई थी भूखा रहने की, अब तो वो 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकते, ये तो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, नाश हो जाएगा हमारे परिवार का। लक्ष्मी कहने लगी, जितना तूने मेरा जाप किया था उतनी मैं आ गई, और मैंने पहले ही कह दिया था 1 साल के लिए आ रही हूँ।
अब वो रोना पीटने लगा। लक्ष्मी कहने लगी मैंने अब दोबारा कर लीजिए, जब आप दोबारा आ जाऊँगी। तो फिर वो उन्हीं के पास गया, विद्वान ब्राह्मण के। लक्ष्मी जा रही है, महाराज क्या करूँ? कहते वो तो तुझे पहले ही कह दिया था 1 साल के लिए आएगी। कहना अब क्या करूँ? कहते लक्ष्मी तो टिकती नहीं, वो तो जाएगी, जितना उसने वायदा किया है उसके बाद एक मिनट को भी नहीं रुकेगी। घर में सब घाटे पड़ने लगेंगे। तो कहने लगा फिर एक काम करो, जब लक्ष्मी जाए तो उससे कहना कि मैं तो भूल गया था तेरा पूजन करना, जाप करना, मंत्र जाप करना, लेकिन बहुएं रात को शाम को चिराग जलाती थी तेरे सामने, तो इन बहुओं को तो कुछ देती जा। तो लक्ष्मी कहेगी अच्छा बहुएं जो मांगना चाहती हैं ले लें, उनको दे दूँगी। तो कहते बस ये मांगना कि लक्ष्मी जी एक काम कर दो, हमारे घर में बूढ़ियों का, हमारे घर में बहुओं का, हमारे घर में जो बुढ़े हैं उनका, नौजवान बच्चे इनका किसी का विवेक भ्रष्ट ना हो, किसी की बुद्धि भ्रष्ट ना हो, और तू जा, अब मैं दोबारा पूजन करूँगा तो फिर आ जाना। तो बस वो आया जल्दी से। लक्ष्मी जाने को तैयार खड़ी थी, मैंने आधी रात हो गई जाने वाली हूँ। वो कहने लगा तू रुकेगी तो है नहीं, जा, दोबारा पूजा करके तुझे बुला लूँगा। तो लक्ष्मी कहने लगी बस बुला लीजिए दोबारा, अब जा रही हूँ मैं। तो कहने लगा बहुओं ने चिराग जलाए थे, दीपक जलाती थी रोज़ाना 1 साल, इनको तो कुछ दे जा। तो लक्ष्मी कहने लगी हाँ बहुओं क्या मांग रही हो? तो बहुओं कहने लगी हमारे घर में किसी का विवेक भ्रष्ट ना हो, किसी की बुद्धि भ्रष्ट ना हो, बुद्धि में जड़ता ना आए किसी की। तो लक्ष्मी कहने लगी मैं नहीं जाती, दरवाजे पे बैठ गई। अब वो कहने लगा कि तू तो कह रही थी मैं जा रही हूँ, अब दरवाज़ा अंदर खुला रहेगा तो चोर डाकू आ जाएंगे, और नहीं जाती तो अंदर आ जा। लक्ष्मी कहने लगी मैं नहीं जाती। कहने लगा क्या बात है? कहने लगी जब तेरे घर में किसी की बुद्धि वरिष्ठ नहीं होगी तो तेरा नाश कैसे होगा? तो इन्होंने भी इसी को लेकर के, भर्तृहरि बहुत बड़े आदमी हैं, इन्होंने शैव भी हैं, भगवती वैष्णव भी हैं, दोनों तरफ जाते हैं। तो इन्होंने भर्तृहरि की इसी बात को लेकर कहा कि बुद्धि के अंदर सत्यपरायणता रहनी चाहिए, हम सत्य मार्ग पर भी चलेंगे, हमारी बुद्धि कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। तो इस तरह से इन्होंने रास्ते दिखाए कि आप अगर अपने मन को और अपने बुद्धि को, अहंकार को, जो अंतःकरण के लक्षण हैं, इन सब को अगर आप जो हैं, और चित्त को, इनको निर्मल कर लें किसी तरह से। वो जो मल है, कर्म का मल है, अज्ञान का मल है, और इस तरह के मल हैं, उन मलों को दूर कर दे। तो जैसे ही तेरा मन निर्मल होगा, गुरु तुझे कहेगा कि तू शिव है, पहचान ले अपने आप को। ये हमने कल कहानी बता दी थी शेर वाली। तो उसने कहा कि जब गुरु जैसे ही कहेगा कि अब तुझे ज्ञान हो गया है, अब तुझे ज्ञान दे दिया है हमने, और ज्ञान जिसको हो जाता है बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती उसकी, अब तू शिव है, आँख बंद कर। तो वो तुरंत आँख बंद करके जीव देखता है। तो जीव कहता है अहम शिवोहम, 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 मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। तो जीव का ये स्वरूप है। अब ये जीव जो है ये कैसे क्रिएट होता है? भगवान शंकर इसको कैसे उत्पन्न करते हैं? जब ये शिव स्वरूपा है तो कौन सी शक्ति से इस जगत को प्रचन्न करते हैं? तो इसके लिए शैव धर्म वालों ने कहा कि भगवान के पास 5 शक्तियाँ हैं जो कभी भी शिव से अलग नहीं होती हैं, शिव के अंदर ही समाहित रहती हैं। क्योंकि ये बार बार इन्होंने कई जगह कहा इसको कि शक्ति के बिना शिव रह ही नहीं सकते, और शिव के बिना शक्ति नहीं रह सकती। इसको इन्होंने क्या उपमा दी है? जैसे चाँद और चांदनी, चंद्र और चंद्रिका अलग नहीं हो सकते, जल और लहर ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। नाम इनके अलग अलग रख दिए हैं कि ये लहर है और ये जल है, लेकिन जल के बिना लहर नहीं हो सकती और लहर के बिना जल नहीं हो सकता। ऐसे चाँद के बिना चंद्रिका नहीं रहेगी और चंद्रिका के बिना चाँद नहीं होगा। जब चंद्रिका दिखाई देगी तभी तो हम कहेंगे चाँद निकल आया। ऐसे ही जब चाँद दिखेगा तो चंद्रिका ज़रूर हो। तो ये अवियोज्य तत्व हैं सारे के सारे, इनको अलग नहीं कर सकते।
तो हमारी जो शक्तियां हैं वो शिव से अलग नहीं होती। तो 5 शक्तियां शिव की जो हैं वो मानी गई हैं इस दर्शन के अंदर। शैव दर्शन कश्मीर दर्शन ने 5 शक्तियां मानी हैं। पहली शक्ति है चित्त शक्ति। भगवान परम चित्त हैं, परम चेतन है, शुद्ध चेतन है। तो पहली शक्ति को माना चित्त शक्ति। दूसरी शक्ति जहाँ चित्त हो, क्योंकि भगवान शंकर किसी के अधीन नहीं है। भगवान शंकर का रूप है स्वतंत्र। भगवान शंकर ना किसी के अधीन रहे हैं और ना रह सकते हैं। कोई शक्ति उनको अपना अधीन नहीं बना सकती। तो परम स्वतंत्र हैं भगवान शंकर। और बंधन दुख का कारण होता है, स्वतंत्रता सुख का कारण होती है। जब सारे बंधन, जितने बंधन हटते जाते हैं हमारे, सबसे बड़ा बंधन तो है परिसीमन, पाश। जिस रस्सी में हम जकड़े हुए हैं वो रस्सी हमें एक खूंटे से बांध देती है और खूंटे के अलावा हम कहीं नहीं जा सकते। तो जीव स्वतंत्र नहीं है। जीव पशु जो है वो पाश से बंधा हुआ है, परतंत्र है। और शिव के ऊपर कोई पाश नहीं है। शिव तो पशुपति हैं, सारे पशुओं को बांधने वाले और उनको खोलने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, संरक्षण करने वाले, पोषण करने वाले, उनका पालन करने वाले। क्योंकि जीव जो है वो जिस पशु को पालता है उसका पालन भी करता है, पोषण भी करता है, खाना भी खिलाता है, संरक्षण भी करता है। तो भगवान शंकर इस रूप से सारे के सारे देखते हैं। तो इसलिए जब स्वतंत्र, परम स्वतंत्र होते हैं और जीव को भी स्वतंत्रता मिलनी शुरू हो जाती है तो उससे परमानंद प्राप्त होता है। तो दूसरी शक्ति भगवान की है आनंद शक्ति। अब इस आनंद शक्ति के बाद ये होता है कि जो आदमी स्वतंत्र है, जब वो स्वतंत्र है तो अपनी इच्छा से काम करेगा। तो जगत का विस्तार, वो शक्ति जब विस्तार होगी तो जगत का विस्तार होना शुरू हो जाएगा। और जब वो शक्ति संकुचित होगी तो जगत प्रलय की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो तीसरी शक्ति भगवान शंकर की जो है वो है इच्छा शक्ति। और चौथी शक्ति भगवान शंकर की जो है वो है क्रिया शक्ति। ये सारी की सारी शक्तियाँ जो हैं भगवान की, इन पर विस्तार से हम विचार करेंगे। क्योंकि हमारे विकास जी का कहना था कि हम शैव दर्शन को एक दिन और देंगे, इसलिए हम विस्तार से बात करेंगे। तो शिव की जो अवयोज्य शक्तियाँ हैं, जिन शक्तियों के जिनको धारण किया हुआ है शिव ने, इन शक्तियों को धारण करने से शिव जो हैं परम स्वतंत्र हैं, परमानंद हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। ये सारे नाम जो हैं ये इसलिए साक्ष्य वो हो जाते हैं बिल्कुल कि जो अक्षरशः सही सिद्ध हो जाते हैं कि ये भगवान की जो शक्तियाँ हैं, ये भगवान की सारी शक्तियाँ उनको भगवान को सर्वोच्च बना देती दुनिया। तो इन शक्तियों पर हम विस्तार से जब विचार करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जब इन शक्तियों को अच्छी तरह से आदमी जान लेता है तब ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है और उसी ज्ञान से उसको मोक्ष मिलता है। तो इन शक्तियों के पर हम अच्छी तरह से कल विचार करेंगे। इन शक्तियों में सबसे पहले हम चित्त शक्ति पर, उसके बाद आनंद शक्ति पर, उसके बाद इच्छा शक्ति पर, इनसे सारा विचार करेंगे। और कल हम फिर, अगर विकास जी ने कहा तो हम एक एक शक्ति को बहुत विस्तार से लेंगे, नहीं तो 5 शक्तियों का वर्णन करके कल हम विदा कर देंगे शिव को।